तो देर रात ये कार्रवाई हुई है। ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सहयोगी अहमद बिलाल की आप देख रहे थे। सीधे आपको हम लाइव उन्हीं के पास लिए चलते हैं, वो मौके पर मौजूद हैं और वहां भी किस तरीके से हालात हैं अहमद बिलाल, वो भी जानकारी आप दे दीजिएगा। और क्यों ये सारा बवाल हुआ वहां, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट का तो आदेश था कि अवैध कब्जा हुआ है, उसके बाद ये कार्रवाई होनी तय थी, उसके बाद ये इतना बवाल देखने को मिला। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये सबसे पहले जो मामला है वो हाईकोर्ट में गया। एक सेव इंडिया फाउंडेशन नाम की एनजीओ ने जो है वो एमसीडी को शिकायत लिखी थी और इस शिकायत में इस अवैध तरीके से जो अतिक्रमण है उसके बारे में जिक्र किया था। एमसीडी ने इस शिकायत का संज्ञान लिया और फिर यही एनजीओ जो है वो हाईकोर्ट में गया और फिर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एमसीडी, एलएनटीओ और डीडीए, मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी और बाकी दिल्ली वक्फ बोर्ड के बीच में जो है वो 2 राउंड की मीटिंग भी हुई थी। उस मीटिंग में मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी की ओर से कोई जो दस्तावेज मालिकाना हक को साबित करने का वो दस्तावेज नहीं रखा जा सका था, जिसके बाद एमसीडी ने बीते 22 दिसंबर को इस अवैध अतिक्रमण के हिस्से को डिमोलिश करने का जो ऑर्डर है वो दे दिया था। क्योंकि आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने जो है वो ये कहा था नवंबर के महीने में कि 3 महीने के अंदर अंदर डिमोलिशन फ्री कराना है। अभी फिलहाल की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर कि बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बलों के जवान और जो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर कल रात से ही आप जो है वो यहाँ पर गश्त पर थे और फिर जो है आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही इस पूरे इलाके की पैमाइश जो है वो भी की गई थी। इसके अलावा लोकल पुलिस की ओर से डीसीपी लेवल के अधिकारी जो हैं वो लोकल लोगों के साथ जो है वो कई राउंड की बैठकें भी कर चुके थे ताकि किसी भी तरीके की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो ना बिगड़े। और फिर कल रात तकरीबन 1.5 दर्जन बुलडोजरों के साथ एमसीडी को जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और पहुंचने के बाद देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पर जो आप जो कल रात तक आप जहां पर जो स्ट्रक्चर था जो जिसको एमसीडी ने अवैध बताया है, ये जो सामने आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं सफेद रंग का जो गुंबद देख रहे हैं, यही है फैज़े इलाही दरगाह और इसी पे यही मस्जिद है जहां पर नमाज होती है और नीचे बेसमेंट में जो दरगाह है वो है। लेकिन जो तकरीबन 950 स्क्वायर गज जो जमीन है उसी के दस्तावेज जो है वो मैनेजमेंट कमेटी के पास थे और उसी जगह पर ये जो दरगाह है वो मौजूद है और उस दरगाह को जो है वो किसी तरीके का कोई नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा है। लेकिन उसके आसपास जिस तरीके से लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था, यहाँ पे जो मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस जगह पर डायग्नोस्टिक सेंटर यानी कि जांच घर जो है वो चलाया जाता था अवैध तरीके से। इसके अलावा ये जो सामने की तस्वीर मेरे कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा कि दिखाएं तो यहाँ पर एक बड़ा सा कोर्टयार्ड था जिसका इस्तेमाल जो है वो बारात घर के तौर पर, शादी घर के तौर पर जो है वो किया जाता था। अब इसको बुलडोज कर दिया गया है। अभी भी बुलडोजर की जो कार्रवाई है यानी कि तकरीबन आप मान के चलिए कि 1 से 1.5 बजे के करीब जो बुलडोजर की कार्रवाई, 1.5 दर्जन बुलडोजर जो है वो एमसीडी की ओर से जो है वो मंगवाए गए थे और लगातार पिछले 5 घंटों से ये बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ा नहीं जा सका है। सामने आप देखिए, सामने देखिए बुलडोजर, वो आप पंजा देख सकते हैं, बुलडोजर का जो पंजा आप देख रहे हैं वो अभी भी बुलडोजर चलते हुए आप वहां पर तकरीबन रात को 1:30 बजे के आसपास टीम पहुंची थी और उसके बाद से लगातार कार्रवाई अभी भी वहां चल रही है। आप तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस वक्त ये कार्रवाई वहां हुई और भीड़ किस तरीके से वहां हिंसक हो गई, ये तस्वीर आप देख लीजिए। भीड़ ने पथराव कर दिया क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला था, टीम वहां पर पहुंची थी जो अवैध कब्जा वहां पर किया गया था उसको हटाने के लिए। लेकिन पुलिस की टीम कार्रवाई शुरू करती, एमसीडी की टीम कार्रवाई शुरू करती अवैध कब्जे को गिराने की। लेकिन उससे पहले वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं और पुलिस की टीम का विरोध किया जाता है, एमसीडी की टीम का विरोध किया जाता है। ये उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, हाथों में पत्थरों के साथ इन लोगों को आप देख रहे हैं और उन्होंने पुलिस की टीम पर इस तरीके से हमला किया और पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस की टीम ने भी वहां इन लोगों को तितर बितर करने के लिए कहा जा रहा है कि आंसू गैस के गोले दागे। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं लोग किस तरीके से पुलिस की टीम पर उग्र होते हुए, भागते हुए, दौड़ते हुए पुलिस की टीम पर यहां हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही हालात को नियंत्रित करने के लिए ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि पुलिस की टीम ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं और हल्का बल का इस्तेमाल भी किया कि पुलिस ने कहा जा रहा है। जिस वक्त ये सारा बवाल यहाँ पर हो रहा था, ये उस वक्त की तस्वीर आपके सामने है और हमारे संवाददाता अहमद बिलाल आपको ग्राउंड की हर एक रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, वहां की जानकारी दे रहे हैं। बिलाल, ये जो आप बता रहे थे कि वहां एक स्ट्रक्चर था, बारात घर के तौर पर उसका इस्तेमाल भी हो रहा था, डायग्नोस्टिक सेंटर भी वहां पर था और अब वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है जो अवैध कब्जा वहां पर था, जिसको आदेश जो दिया था दिल्ली हाईकोर्ट ने, अब पूरी तरीके से वो गिरा दिया गया है।
जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं दीपा कि अभी भी क्योंकि जो अतिक्रमण है वो उसका जो स्केल है वो इतना ज्यादा था कि जैसा कि मैंने बताया कि तकरीबन 17 से 18 बुलडोजर जो है वो एमसीडी जो है वो लेकर के आई थी और पिछले 5 घंटे से इस डिमोलिशन की जो कार्रवाई है वो चल रही है, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है। अभी भी बुलडोजर का जो पंजा है वो चल रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी भूमि पर ये जो अतिक्रमण है जिसको एमसीडी ने अवैध बताया है वो किया गया था। मैं सीधे आपको तस्वीरें जो है वो वहां पर दिखा रहा हूं कि देखिए जो सफेद रंग का जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, जो इमारत देख रहे हैं, ये वो इमारत ये दरगाह का हिस्सा नहीं है जैसा कि एमसीडी का दावा है। और एमसीडी ने कहा है कि ये जो अवैध तरीके से है, अवैध तरीके से इसको बनाया गया था। और मैं आपको बता देता हूं कि इसका इस्तेमाल जो है वो किस तरीके से होता था। बेसिक तो मैं आपको बताऊं तो जो जमात के लोग हैं, यानी कि अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग आते हैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, सुदूर इलाकों से आते हैं, तो उनके रहने खाने पीने की जगह जो है वो इस तरीके से यहां पर बनाई गई थी, लेकिन वो अवैध थी। उसका कोई मालिकाना हक, जिस जमीन पर यह स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो इमारत खड़ी की गई है, उस जमीन का मालिकाना हक जो है वो ना तो फैज़ इलाही मैनेजमेंट कमेटी की ओर से पेश किया गया, ना ही दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से पेश किया गया है। सिर्फ और सिर्फ आपको मैं हिस्टोरिकल अगर फैक्ट बताऊं तो 1940 साल 1940 का एक सेल डीड जो है वो मैनेजमेंट कमेटी जो है वो पेश कर पाई है, जिसमें एलएनडीओ से एक लीज डीड जो है वो दी गई थी मैनेजमेंट कमेटी को। और वो उसका एरिया था मात्र 950 स्क्वायर गज, 952 स्क्वायर गज का वो एरिया था। और उसी एरिया पे जो गुंबद आप देख रहे हैं, यानी कि जहां पर जो मेन मस्जिद का कैंपस है, जहां पर अभी भी जो है वो नमाज होती है, सिर्फ वही एरिया जो है वो वैध है, उसका कागज है।